नमस्ते दोस्तों, अष्टो राघव चैनल में आपका स्वागत है। जानिए एकादशी के पूजन के शुभ मुहूर्त और पौराणिक कथा। कब है देवउठनी एकादशी? और आज जो है रविवार है 14 नवंबर 2021 को। आज ही देव परपोर्धनी देवउठनी एकादशी मनाई जा रही है और इसी दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउठनी जो है देवों की उत्थान करने वाली एकादशी, हरि परपोधनी एकादशी, इन सब नामों से ये जानी जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त हो जाता है और ये शुभ मांगलिक कार्य जो है आज से शुरू हो जाता है। ये व्रत जो है पापों की मुक्ति दिलाने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। इस दिन मांगलिक विवाह और घर में प्रवेश, मुंडन, ये सब जो है काम किए जा सकते हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि कैसी जो है इसकी पौराणिक कथा है और इसके मुहूर्त कैसे होते हैं। देवउठनी एकादशी की तिथि आज 14 नवंबर सवेरे 5:48 से शुरू हो गई है और सोमवार 15 तारीख यानी 15 नवंबर 2021 यानी कल सुबह जो है 6:39 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इसी दिन जो है भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह भी होगा। एक बात और बता दें आज आपको, आज राहु काल का समय है 4:30 बजे से 6 बजे तक और पारण का समय कल 1:10 दोपहर से लेकर के 3:19 तक रहेगा। इस दिन जो है 1 बजे हरिवासर यानी द्वादशी की तिथि की 1/4 अवधि समाप्त हो जाएगी। एक कथा जो इसकी है पौराणिक कथा, वो हम आपको बता देते हैं। कथा है कि एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे और प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर के पशु तक एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य में एक व्यक्ति राजा के पास आकर के बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक ही शर्त रखी थी कि ठीक है रख लेंगे, लेकिन रोज़ तुम्हें जो है खाने में सब कुछ मिलेगा पर एकादशी के दिन आपको अन्न नहीं दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर लिया, परंतु जब एकादशी के दिन आया, फलाहार का सामान दिया गया तो राजा के सामने जा कर के गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त जो है याद दिलाई जो पहले उन्होंने कहा था और अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। और तब राजा ने उसे जो है आटा, दाल, चावल, ये सब कुछ जो है उसको दे दिया। वो नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान करके और भोजन पकाने लगा। भोजन जब बन गया तो भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान भोग लगाओ, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर रूप जो है आकर के वहाँ पर प्रकट हुए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वो अपना काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी आई और वो राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दे दीजिए क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे जो है 7 भगवान भी खाते हैं तो इसीलिए हम दोनों के लिए पूरा सामान नहीं होता। ये सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं देते। राजा की बात सुन करके वो बोला, महाराज यदि आपको विश्वास ना हो तो साथ चल करके देख लीजिएगा। राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके प्राण दे दूँगा, लेकिन तब भी भगवान नहीं आए। और जब वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा, प्राण त्यागने का उसका निश्चय जो था दृढ़ था, ऐसा भगवान को पता लग गया। तो भगवान ने प्रकट होकर के उसे रोक लिया और साथ बैठा करके भोजन करने लगे। खा पी करके उसे जो है ज़मीन पर छोड़े और उसके बाद में उसको विमान में बिठाया और अपने धाम में ले गए। और ऐसा देख करके राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तो तब कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इसलिए राजा को यह ज्ञान मिल गया और वो भी अपनी मन से जो है व्रत उपवास करने लगा और अंत समय आने पर स्वर्ग धाम को चला गया। तो ये जो है हमारे पौराणिक कथा है एकादशी की।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।